Assalamu alaikum, friends. This is your host Shahrukh Ali, back with another episode. In fact, an exciting episode. Uh, आज जो है मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बज़ाहिर एक 12 साल की बच्ची है, लेकिन शी इज नॉट ओनली दैट. ये एक मल्टी टैलेंटेड किड है. लेट मी टेल यू, शी ओन्स अ ब्रांड. 12 साल की उम्र में अपना ब्रांड. शी इज एंटरप्रेन्योर. हमारे पाकिस्तान को ऐसे ही बच्चों की जरूरत है. अदर देन दैट, शी इज अ ब्लॉगर. अपना ब्लॉग करती हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी अभी इनसे पूछेंगे. और साथ साथ ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी एजुकेशन कहीं खराब हो रही है या एजुकेशन में कोई मसला है. शी इज अ गुड स्टूडेंट टू. लेट मी प्रेजेंट टू यू मारिज तहसीन. अस्सलाम वालेकुम मारिज. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं आई एम बिल्कुल गुड. ठीक। सो मारिज, यू आर फ्रॉम लाहौर, राइट? जी। यस। सबसे पहले तो मुझे एक नॉर्मल सवाल बताएं, लाहौर में सर्दी कैसी है? लाहौर में सही है, मतलब कभी बहुत ठंड हो जाती है, कभी इतनी ठंड नहीं होती। फाइन, क्योंकि कराची में तो सर्दी होती ही नहीं है, इसलिए हम सबसे पूछते हैं. जी। पर इस दफा मैंने सुना है कि कराची में भी काफी ठंड पड़ रही है। जी, स्टार्ट हुई थी 2 दिन तक, उसके बाद नॉर्मल हो गए. हाँ जी। ओके मारिज, लेट्स बिगिन द इंटरव्यू. जी सबसे श्योर। पहले तो बताएं कि मारिस तहसीन है कौन? हु इज शी? Moish Yasin is me. She was an interviewer and now she owns a business called Family. It's available on Instagram and Facebook. I am a blogger and उसके साथ मैं एक ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ कुछ चीज़ों की। और मेरा जो बेसिकली इस सब का है कि वो ये है कि पाकिस्तानी बच्चों को ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे इन सब पे उनको आगे मोटिवेट करना और उन सबको इन प्लेटफॉर्म्स पे लाना। दैट्स रियली गुड. और ब्रांड एम्बेसडर तो मुझे अभी पता चला, वो तो आपसे भी जानते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, आप खुद बताओ आपकी एज क्या है? आई एम 12 years old और मैं grade 6 में हूँ। ग्रेड 6. 12 ईयर ओल्ड. इसलिए मुझे वो अपने कानों पे होता है, आई वांट टू पिंच माई सेल्फ ना. आई प्रेजेंट टू यू अ रियल एंटरप्रेन्योर. अच्छा मारिज, लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं. एजुकेशन कैसी जी। जा रही है, क्या चल रहा है? बहुत अच्छी जा रही है पर बेसिकली जैसे अब आपको पता है स्कूल बंद कर दिए हैं और ऑनलाइन हो रहा है। और जो एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं जनवरी तक। पर जो ऑनलाइन वाला ये है कि मतलब स्कूल जा रहा है, अच्छा हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारा काम भी हो रहा है। पर जो एक जो हम स्कूल जाते थे और फिजिकल एक जो हमारा टीचर बोर्ड पे एक टीचर सबका था वैसा मजा नहीं था। जैसे हम स्कूल में जाते थे, दोस्त होते थे सारे, अभी भी सारे दोस्त होते हैं। पर मतलब ऑनलाइन और उनसे असल में मिलके बात करना एक अलग ही था। पर पढ़ाई अच्छी जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगा दिस पेंडेमिक, कुछ फर्क हुआ है एजुकेशन में काफी? जी काफी हद तक हुआ है, वरना पहले टीचर्स ना इतनी ऑनलाइन थी, बच्चों को भी वो पहले यही कहते थे मोबाइल नहीं होना चाहिए या लैपटॉप आपके हाथों में नहीं होना चाहिए, ये बच्चे हैं। पर अब तो हर टीचर, आपके पास मोबाइल होता है तो आप पूरा दिन क्या करते हैं, आप काम करें और उसके बाद जो पहले रेगुलर हम पढ़ते थे उसका अब डबल काम मिलता है कि बच्चे घर में होते हैं लेकिन ज्यादा तो होता नहीं है। तो बस अब इनको डबल काम दे दें, तो वो यही करते हैं कि वो डबल या ट्रिपल काम दे देती हैं टीचर्स। और दिस इज द एजुकेशन में सिनेरियो. काफी, जी अब वो काफी ये हुआ है कि पहले एक टीचर एक खत तक पढ़ाती थी, उनका एक लेसन था, उसमें वो पढ़ा के दूसरी टीचर, इसमें ये भी इश्यूज आते हैं कि कभी किसी टीचर का इंटरनेट का हो गया, कभी कोई स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाया। स्कूल में ये था कि टीचर्स हर रोज आती थी, अगर कोई बच्चा बीमार होता था तो वो स्कूल नेक्स्ट डे जाके अपना काम ले लेता था, प्रिंट करा लेता था। अब एक दिन मिस हो जाए तो आपका काफी कुछ ही मिस हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको सारे दोस्तों से कहना पड़ता है प्लीज भी सेंड कर दे, टीचर से पूछना पड़ता है, सारा कुछ दोबारा समझना पड़ता है। स्कूल में ये होता था कि टीचर ब्रेक में बिठा देती थी, अब घर होते हैं तो कोई बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, टीचर्स भी पूरा दिन ले लेती है रिप्लाई करने के लिए। तो उसमें काफी डिफरेंस हुआ है। लेकिन स्टिल द एजुकेशन इज ऑन ना, यानी कि चल रहा है सिलसिला. वक्त के साथ ये भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा बेहतर हो जाएगा. ओके जी। मारिज, टेल मी, बचपन से हॉबीज क्या थी?
बचपन से जैसे मेरे फादर आर्मी में, तो काफी स्पोर्टी और इस तरह की सारी एक्टिविटीज थी, जैसे राइडिंग, स्विमिंग, और फुटबॉल होगी, टाइकोंडो कर ली, बास्केटबॉल, क्रिकेट। और जैसे अब ज्यादातर बॉयज वगैरह थे, तो मैं बचपन से इस तरह गेम्स जो लड़कों वाली होती है, पर मेकअप और इन सब वाले में भी है मेरा शौक। तो बेसिकली ज्यादातर मतलब स्पोर्ट्स ही होती है मेरी, पर मेरे मेकअप, वीडियोस और पिक्चर्स खींचना, इन सब का शौक फिर भी। तो ये ऑल ऑफ अ सडन एक बच्ची को आइडिया कब आया कि अपना एक बैंड होना चाहिए? तो बेसिकली मेरा ना काफी शुरू से है कि जैसे अब एक आर्मी के फादर है, तो उनका थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस, एक अलग स्ट्रिक्टनेस होती है, मतलब एक टाइट वाली स्ट्रिक्टनेस नहीं, पर एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि ये नहीं करना, हर चीज में आपको कुछ चाहिए तो उस तरह पहले आपको एक रीजन देना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस वजह से वो चाहिए। तो उसके लिए ना थोड़ा सा आता है कि मतलब पैसे कभी नहीं मिलते या इस तरह ना। तो फिर मेरा काफी था कि अब मैंने भी कुछ स्टार्ट करना है, और मैंने कुछ डिफरेंट करना है। मेरा काफी बचपन से है कि मैं ना सबसे डिफरेंट करती हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत बॉयज टाइप होती हैं, लड़कियां कुछ होती हैं जो बहुत गर्ली होती हैं, मैं उन दोनों का मिक्स हूँ। मतलब जहां तक स्पोर्टी और लड़कों वाली तब टॉम बॉयज वाले होते हैं, मैं तब तक वहां तक हूँ। और जब गर्ली गर्ल की बात आती है, मैं फिर बीच में हूँ। तो मैं बचपन से ना काफी यूनिक सा कुछ था, मैंने यूनिक सा करना है, अलग सा करना है। और जैसे बाकी फैमिली में इतना नहीं होता कि कोई ऑनलाइन कुछ कर रहा है, तो मेरा काफी इस तरह शुरू से था कि मैंने कुछ करना है, डिफरेंट करना है। और इसका बेसिकली यही आता है कि अर्निंग की मैंने काफी सुना था कि अगर बच्चा बचपन से करे, उनके अंदर एक पैसों की कदर आती है कि कैसे हैंडल करते हैं। तो उस पे था। तो उस दिन अचानक ही मैं रात को बैठी हुई थी, मतलब रात के 12 1 बजे ही सारे ख्यालात आते हैं, तो उसी टाइम में मैं बैठी हुई सोची थी कि क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे उस टाइम पे स्मॉल बिजनेसेस काफी फेमस हो रहे थे। तो फिर मैं वीडियोस भी देखती थी कि स्मॉल बिजनेस पैकेजिंग और इस तरह की। तो मेरा काफी से दिल किया कि मैं करूं, और फिर उस वजह से फिर मैंने स्टार्ट किया। ओके, द ईयर यू स्टार्टेड? मैंने इसी साल किया है, September 23 को अपना ब्रांड लॉन्च फाइन। अच्छा, क्या बेचते हो उसमें आप? यानी आपका नीश किया। जी क्या है उसमें, प्रोडक्ट? जी मैं सिल्क क्रंचीज और बैंडेनास को करती हूँ। तो इज इट अ गुड सेल? कुछ रिस्पांस कैसा आया बिजनेस का? जी काफी अच्छा आया है माशाल्लाह। और जो स्पेशली लेडीज होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको काफी होता है। क्योंकि देखिए बेसिकली मेरी सिल्क फ्रंचीज है, तो इनका ये होता है कि ये हाथ में पहनती है, स्टाइलिश है। अगर आप बाल के लिए करें तो ये बालों के लिए काफी फायदेमंद होती है। जैसे सिल्क है ना, फ्रंचीज में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे एक वेलवेट होगी, एक कॉटन होगी और एक सिल्क होगी। और मोस्टली अगर आपने देखा हो तो स्टोर्स में भी जाए तो ज्यादातर पोनी सेल होती हैं, फ्रंचीज पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल नहीं है शॉप्स वगैरह पे। अगर आप बहुत मुश्किल से, अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत मुश्किल से स्टोर से मिलती हैं। तो ऑनलाइन इस तरह की अगर आपको ढूंढे तो आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि पोनीज अगर आप पूरा दिन यहाँ पे बांधे, जैसे कि किसी लड़की ने स्पोर्ट्स करनी है, वो पूरी बाल बंद होने चाहिए, या स्कूल जाते हैं तो फिर पूरा दिन जब आप यहाँ रखते हैं, घर आके जब पोनी उतारते हैं तो इस जगह पे बैक पे आपके दर्द होता है। तो इससे ये होता है कि आपके बाल भी पीछे बन रहते हैं, ये स्टाइलिश लुक भी दिखाता है, और आपके बालों में दर्द भी नहीं होता। और पोनी सी होती है कि वो इलास्टिक की होती है, वो काफी टाइट सी होती है, तो उनसे आपके बाल भी टूटते हैं, कुछ लूज हो जाती है, और वो एक टाइम के बाद वो भी लूज हो जाती हैं। तो उसका ये था कि आपके बालों में दर्द भी ना हो, बाल भी ना टूटे, और उससे आपके बाल शाइनी भी होते हैं। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो इसका काफी ब्रीफ एक लिखा आता है कि क्यों सिल्क फ्रंचीज और सिल्क के पिलो केसेस। सिल्क इज बेसिकली जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो सिल्क क्रंचीज आर रियली गुड। और ये इस तरह काफी जगह नहीं मिलती है क्रंचीज, आपको मिल भी जाएंगी तो वो कॉटन या वेलवेट की होगी, आपको सिल्क क्रंचीज शॉप्स पे नहीं मिलेंगी। यानी ये यूनिक प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ आपके स्टोर पे मिलेंगे, बाकी यूजुअल नहीं मिलेंगे। जी। तो आर यू प्लानिंग टू ऐड सम मोर प्रोडक्ट इन इट, जी मेरा यूनिक है टाइप के? मतलब जी हैंडमेड चीजें ही बेसिकली, क्रंचीज भी हैंडमेड होती हैं, ये सब हैंडमेड होते हैं। तो मेरा और भी है प्लान के कोई हैंडमेड चीजें उन पे मैं कर रही हूँ, मतलब एक ट्राइज तो मेरा है कि मैं निकालूं इंशाल्लाह न्यू ईयर या न्यू ईयर तक। कितने से स्टार्ट किया बिजनेस? मेरा बेसिकली बिजनेस स्टार्ट हुआ था अराउंड 1000 1500 के अंदर ही, मेरा स्टार्ट मैंने कर दिया था। मैंने ये किया था कि पैकेजिंग पे थोड़ा सा किया थे स्पेंड। और जो मैंने स्क्रंची शुरू में बहुत ज्यादा नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ 3 कलर्स खरीदे थे थोड़े से, और उनकी स्क्रंचीज बनाई थी। और मैंने उनकी पिक्चर्स अपलोड की। और जो कलर्स, मैं ये नहीं करती कि मैं सारे कलर्स खरीद के रखूं,
ये भी होता है कि लोग काफी खरीद लेते हैं, फिर भी बाद में नहीं बिकते, तो दे गेट डिहार्टेड और उनको डीमोटिवेटेड होते हैं। तो मैंने ये किया था, मैंने बस 3 वो बना के उनकी तस्वीरें चढ़ाई थी फ्रेंड्स की, और उन जो बाकी शॉप्स पे कलर सारे अवेलेबल होते हैं, मैंने उनकी तस्वीर लेके वो चढ़ा दी थी, ताकि जो भी बंदे को जिस कलर की पसंद है वो उस कलर की सब्जी बनवा ले। तो उससे ये होता है कि जिस कलर का बॉर्डर करते हैं, मैं जाके वो कलर्स के लिए आती हूँ और उनकी बना के उनको आगे भेज देती हूँ। अच्छा मारिज, टेल मी कि ये बिजनेस ओपन करना, या आपने तो 1500 रुपए पाकिस्तानी से स्टार्ट किया, विच इज नथिंग। यानी आप दिन में अगर निकलें और ट्रैवलिंग अनाउंस में ही थोड़ा सा इतना तो खर्च हो ही जाता है खाने पीने में, या हम किसी अच्छे जी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो खर्च हो जाता है। तो आप जैसे जो और बच्चे हैं आउट देयर, उनको आप क्या बोलेंगे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? यानी कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है? नहीं, आप देखिए ऑनलाइन बिजनेस जो है काफी इजी है। आप बस एक पिक्चर लें, आप उसके थोड़ी सी एडिटिंग मतलब उसको साइज करके और जो चीज अच्छी है उसको करके आप वो अपलोड करें। अब इससे ना करें कि आप अगर ऑर्डर करें तो बल्क में ऑर्डर कर लें। आप एक दो चीजें मंगवाएं, उनकी तस्वीर चढ़ाएं, और उसके बाद अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आपको जैसे जैसे ऑर्डर मिलते हैं आप उसको ऐसे बनाए, इससे आपके पैसे भी नहीं लगते। और जो रॉकेट साइंस की बात है, आजकल तो सब बंदों को पिक्चर्स एडिटिंग मतलब साइज करना तो आ जाती है, क्योंकि जब बंदा अपने प्रोफाइल पे अपनी अपनी तस्वीर चढ़ाता है तो वो एडिट जरूर करता है। तो वैसे ही आपने अपने प्रोडक्ट की तस्वीर लेके उनको अपलोड करनी है, तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइन। अच्छा मारिज, टेल मी कि ब्लॉगिंग क्या होती है? जी, मी ब्लॉगिंग एज अ लेड बेसिकली। मैन आस्किंग। जी जी, तो ब्लॉगिंग काफी डिफरेंट टाइप्स की होती है। दो चीजें थी, एक ब्लॉगिंग और एक ब्लॉगिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग विद अ बी, वो यूट्यूब पे वीडियोस होती है लाइफस्टाइल और इसकी। और ब्लॉगिंग जो होती है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक बंदा जो अपनी पिक्चर्स और ये फाइल पे अपनी करता है। तो ब्लॉगिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक फोटोग्राफी होती है, एक लाइफस्टाइल होती है, एक मेकअप की होती है। ये सब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। और मेरी जो है, मेरी लाइफस्टाइल की बेसिकली मेरी फ्री स्टाइल एक है, जिसमें मेरा अगर कभी खाने पे गए तो खाने की चढ़ा दी, ड्रेसिंग की तो उसकी कर दी, मेकअप स्टोरी फिल्म किया उसकी कर दी। तो ये सब मेरी मिक्स। इससे कुछ पैसे आते हैं या जस्ट फॉर फन? टू बी ऑनेस्ट अभी नहीं, मतलब अभी जस्ट फॉर फन, मेरा थोड़ा सा था शौक तो मैंने कर दिया। वरना काफी लोग जो हैं दे लिव ऑन ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग। उनकी अर्निंग होती है जब आपके फॉलोअर्स बढ़े, और आपको फॉलोअर्स बढ़ने के लिए अपनी एंगेजमेंट और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ते हैं। अगर आपके वो होते हैं तो आपको ब्रांड्स पीआर बेचते हैं, जिसमें वो अपनी चीजें प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो आपको प्रमोट करनी होती है। वो आप फिर अपनी स्टोरी पे करते हैं, और अगर आपको वो कहते हैं आपने पोस्ट करनी है उसके बारे में, देन लोग उनसे पैसे लेते हैं जो ब्रांड्स होते हैं। वो डिपेंड करता है, इट्स अ स्मॉल ब्रांड तो कुछ लोग थोड़ी सी कम प्राइस में, अगर इट्स अ बिग ब्रांड दे टेक लाइक 15 20 और 50। और समटाइम्स अगर वो बहुत एक डिटेल या बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है, तो वो 1 लाख इस तरह ले लेते हैं जो ब्लॉगर्स होते हैं। फाइन। अच्छा तो इंस्टाग्राम खुद पैसे नहीं देता, द ब्रांड्स अप्रोच यू और वो आपको पे करते हैं? या जी, ब्रांड अप्रोच करके पे करते हैं, इंस्टाग्राम डजंट गिव यू एनी। यूट्यूब पे लाइक होता है फेसबुक कि ना, राइट? यूट्यूब से आप करके। जी। तो आपका कोई मूड है आगे यूट्यूब पे जाने का? मेरा होता है कभी, पर यूट्यूब का ये होता है फिर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरीज पे भी करें, जो आप डेली करें, तो आपको उस जरूरत है। ब्लॉग में ये होता है कि आपको पहले पूरा फिल्म करना होता है, चैनल रील्स वगैरह, तो उसके बाद फिल्म भी करना है। अब जैसे पहले पैंडेमिक नहीं था तो मेरी एक्टिविटीज ज्यादा थी, तो मैंने उस टाइम पे स्टार्ट करने का सोचा था, पर बीच में फिर लॉकडाउन आ गया। इसी ईयर मैंने सोचा था मैं स्टार्ट करूंगी, पर फिर लॉकडाउन आ गया। अब आपको पता है पूरा दिन घर में होते हैं तो बंदा क्या करे, घर में क्या वीडियो बनाए। मतलब ब्लॉग बनाते थे, कहीं जा रहे हैं उसकी बना ली, मूवी देखने जा रहे हैं उसकी बना ली, फ्रेंड्स का मीटअप है उसकी बना ली। तो अब तो कहीं जाना ही नहीं होता, पूरा दिन घर में होता है, तो फिर उसका अभी मेरा है कि मैं अगर जैसे पेंडेमिक खत्म होता है उसके बाद में स्टार्ट करूँ। दैट्स रियली गुड। अच्छा, और अपनी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप बताओ कि आप वैसे क्या करती हो, यानी समर्स बिफोर में पेंडेमिक। स्विमिंग, बिफोर पेंडेमिक स्विमिंग थी समर में, पर अब जैसे पेंडेमिक हो गया उसके बाद नहीं हुई। फिर राइडिंग अभी भी हो रही है, मतलब हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल खेल ली, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल पार्क में चले गए, या फुटबॉल या क्रिकेट कुछ भी अपने दोस्तों को बाहर बुला के उनके साथ खेल ली। अच्छा, ये जो आपका स्टोर है, दैट इज ओनली ऑन फेसबुक, या ये कहीं ऑनलाइन उस पेज पे भी है, लाइक दराज और समवेयर एल्स?
अब तक नहीं, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे अवेलेबल है। इस पे डीएम वाला सिस्टम है, मैंने अब तक उस पे मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मैंने किया अब तक। क्योंकि यूजुअली लोग अपनी वेबसाइट भी बना रहे होते हैं, उस पर भी ट्रैफिक लाते हैं, और फिर या कोई इस तरह का पेज दराज लाइक उस तरह। यू जी हैव सम मेरा प्लान है लाइक पहले दैट? पहले। जी प्लान्स तो है, पहले ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही काफी इस तरह थोड़ी सी रश बढ़े, ट्रैफिक बढ़े, तो फिर हम लोग उस पे मेरा है कि वेबसाइट या इस तरह की चीज़ करें। तो एसईओ यूज करती हैं कुछ, या बिल्कुल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं? नहीं, सब ऑर्गेनिक के नाम, मैंने अब तक अपनी पोस्ट और अपने प्रोफाइल प्रोफाइल भी स्पॉन्सर नहीं की। मैंने वो लोग पेमेंट करके अपने इंस्टाग्राम को पेमेंट करके वो अपनी प्रोफाइल आगे प्रमोट करते हैं, मैंने वैसे नहीं किया। मेरा अब तक सारा ऑर्गेनिक जा रहा है। मतलब जो लोगों को मतलब जैसे मेरा भी ब्लॉग है उस पर प्रमोट कर दिया, या मैंने 2-3 लोगों को पीआर भेजी, बिकॉज ब्रांड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है टू सेंड अ पीआर। तो मैंने सिर्फ 2-3 बहुत इस तरह लोगों को भेजे। और ज्यादातर जो ब्लॉगर्स हैं उनका ये है कि वो मुझे डीएम करते हैं फॉर अ पीआर और समथिंग। तो मैं इनको ये कहती हूँ कि आई पहले शुरू में था, और स्मॉल बिजनेसेस वी कांट सेंड पीआर टू लाइक एवरी ब्लॉगर इन द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत ब्लॉगर्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं। तो आई से कि आई कैन ऑफर यू डिस्काउंट, और आप जिस तरह ऑर्डर करेंगे, और पहले ही बहुत प्राइस रीजनेबल होती है उनकी, फिर आगे डील होती है, जैसे आई विल गिव यू 50% ऑफ इफ यू ऑर्डर लेस देन 3 आइटम्स, इफ यू ऑर्डर मोर देन 3 आइटम्स आपको हर चीज पे 50% ऑफ मिलेगा। तो वो उस बंदे पे डिपेंड करता है वो कितना ऑर्डर करेगा, उस पर इतना उसको डिस्काउंट मिलता है। जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, उनके लिए रेगुलर प्राइसेस है, और मैं मतलब लगाती रहती हूँ। और जैसे एक 1 मंथ पे मैंने 1 मंथ एनिवर्सरी पे लगाया था, फिर 11/11 का लगाया था, फिर ब्लैक फ्राइडे का भी लगाया था। ब्लैक फ्राइडे का अभी भी है, वो नेक्स्ट जो नेक्स्ट वो फ्राइडे। मंडे को खत्म होना है। तो अगर आप लोग ग्लामली के इंस्टाग्राम पेज पे जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा अपडेट करती हूँ उसको। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग चाहें, आप लोग देख सकते हैं उनकी प्राइस जो आजकल है। जब मैं ऑफ लगाती हूँ तो फिर उन पे अच्छे खासी ऑफ और डील्स होती हैं। फाइन। वैसे मैंने इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा मार्विच, टेल मी, आगे बड़े होके क्या बनना है? आप वैसे ही बहुत सारे ब्रांड खोल चुकी हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, ब्लॉगिंग कर रही हो, आगे क्या करना है? मेरा मतलब ब्लॉगिंग का तो है कि मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूंगी, बट एज अ साइड, क्योंकि एक बिजनेस, एक प्रॉपर एक कोई चीज आपका अलग होता है, ब्लॉगिंग भी इज अ जॉब। बट आई थिंक कि दूसरी चीजें का मेरा बचपन से मतलब जैसे रेगुलर फैमिली में भी एक होता है कि कोई बंदे ने कोई अगर करनी है तो एक जॉब करे। ब्लॉगिंग में साइड पे करूंगी, या उसकी जो साइड अर्निंग होंगी वो होंगी, बिजनेस का भी मैं इसी तरह रखूंगी। आई एम नॉट कि इसको बहुत एक अच्छा बड़ा ब्रांड करना है, या शायद मे बी आई डोंट नो, इट डिपेंड्स कि उसका रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है, मैं उसके हिसाब से वो आगे करूंगी। और जो बेसिकली वो मेरा डिजाइनिंग की फैशन डिजाइनिंग की तरफ है, या फिर बिजनेस में किसी और फील्ड में और इसी बिजनेस को एक्सपैंड करने का है। तो पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसी वो तो नहीं है कि यू हैव टू ज्वाइन आर्मी, या कुछ इस तरह से कि यही बनना है? नहीं, इससे तो नहीं है, मतलब पहले कहते थे कि डॉक्टर बनना है, जैसे हर कोई फैमिली में कहते हैं कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगा, लड़का है तो आर्मी में इस तरह जाएगा। तो मेरे भी पेरेंट्स ने कहा था, पर फिर बाद में मैंने उनको कहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग क्या चाहते हैं वो मैं करूँ, मुझे डॉक्टर बनना पसंद नहीं है। मुझे काफी इस तरह एक ग्रोसनेस, सुकून। और फिर मैंने क्या, मैंने कुछ दिन बैठ के एक्सप्लेन किया कि देखिए एक डॉक्टर जो होता है वो दूसरों की जिंदगी के साथ होता है इनका। अगर मैं बनना नहीं चाहती, मैं कर नहीं सकती। और जब कोई बंदा अगर मेरे हाथों से अगर गलती से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर किसी को कोई नुकसान हो गया या चोट होगी, इससे कुछ हो गया, तो फिर मुझे गुनाह मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा तो मुझे कुछ होगा। मतलब मेरा है कि अगर किसी को मैंने कोई गलती से भी कर दिया ना, तो मुझे काफी बुरा फील होगा। तो मुझसे नहीं होगा, मेरे से पहले खून वगैरह इसका देखा नहीं जाता। तो फिर मैंने कहा मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैं कुछ और बन जाऊंगी, पर मैंने डॉक्टर नहीं बनना, ना मैंने इस तरह आर्मी वगैरह में जाना है। क्योंकि मुझे इन चीजों से काफी हाइट से पहले डर, और फिर इन सब, मैंने जैसे आपको बताया डॉक्टर से डर। तो उसके बाद ना फिर मेरा था कि मैंने ना फैशन डिजाइनिंग में जाना है, या इस तरह ब्लॉगिंग या इस तरह बिजनेस वाली फील्ड में जाना है। तो फैशन डिजाइनिंग से आप बिजनेस रिलेट कर सकती हो। यू बी अ फैशन डिजाइनर, जी अपना एक बुटीक खोलो, और यू आर बिजनेस वुमेन भी बन सकती हो, आप दोनों काम हो सकते हैं बड़े आराम से। वही मतलब मेरा इन लेकिन दोनों का है, मतलब बिजनेस में भी आगे करना, और फैशन डिजाइनिंग भी काफी मेरा है उस। क्योंकि आई वुड एडवाइज यू कि आप बिजनेस को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत से ऐसे कम बच्चे होते हैं, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 99% में से कोई 1% ऐसा होता है जो एट द एज ऑफ 12
अपना ब्रांड ओपन करके बैठा होता है, यानी उसको 2+2 4 इन रियल लाइफ करना आता है। वरना इस उम्र में तो वो अम्मा ना बाबा से जो है ना वो पैसे ही मांग रहे होते हैं कि पॉकेट मनी के आज दे दो। जी। और आप अपने जो है, अगर बाबा ने कोई चीज मना की तो यू स्टार्ट योर ओन ब्रांड टू अर्न। दैट्स रियली यू नो ग्रेट। टू गेट द थिंग्स यू वांट, क्योंकि या फिर आई अगर आपके अंडरस्टैंड पास दैट। अपने होते हैं तो यू कैन गेट व्हाट यू वांट। मतलब आपको पेरेंट्स से परमिशन मतलब अभी भी लेनी पड़ती है कि ये ले ले, इज इट हम्म। वर्थ इट, क्योंकि वो गाइड करते हैं। पर कोई ऐसी चीज जो काफी मतलब एक्सपेंसिव है, जैसे अगर मुझे नया फोन चाहिए तो मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर आप बर्थडे नहीं करते यू कैन गेट वट एवर यू वांट। और पर अगर कोई एक्सपेंसिव चीज है, जैसे अगर मुझे मोबाइल चाहिए या कुछ चीज चाहिए, तो वह ये नहीं कि वो सारा अपने पैसों से देते हैं। जितनी मेरे पास सेविंग्स होंगी, इजी पॉकेट मनी, ये सब वो आगे मैं अंदर दूंगी, मेरी बहन भाई देंगे, अपनी देंगे, और उनके अंदर मेरे पेरेंट्स ऐड करके आपको देंगे। वो ये नहीं कि मतलब दे विल रिवॉर्ड यू। मतलब जितनी आपकी सेविंग्स और अर्निंग्स होगी वो आप वो डालेंगे, और उसमें वो थोड़े से और डाल के जो आपको चीज चाहिए होगी वो लेके देंगे। अगर कोई इस तरह नॉर्मल चीज है तो वो फिर ले देंगे, जैसे बुक्स हो गई या कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज होगी। पर अगर मैंने कोई कोई गैजेट लेना है और कोई एक बड़ी चीज लेनी है, तो फिर वो कहते हैं कि आप थोड़े से अपने पैसे ऐड करो, मैं थोड़े से ऐड करके फिर आपको लेके दें। दैट्स ग्रेट। अच्छा, कुछ ब्रांड एम्बेसडरिंग के बारे में बताओ। आप ब्रांड एम्बेसडर हो काफी ब्रांड्स की। जी, हाउ ब्रांड दे अप्रोच यू। एम्बेसडर। जी, इसमें उनने ही किया था दैट दे विल ऑफर अ डिस्काउंट कोड एंड ऑल। तो उस पे मैंने उनके साथ किया था। और जो मेरा एक फेसबुक पे भी है, दैट आई एम एम्बेसडर फ्रॉम पाकिस्तान विद अ फ्यू अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन। इसमें हम इंटरनेशनल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछले मंथ में ही हमें पता चला है दैट वी हैव मेड इट टू Amazon Fire Stick, और देयर इज एन अदर अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और इस पे हमारे पॉडकास्ट जो हम मंथली करते हैं वो उसमें होते हैं, एंड इट्स बेसिकली about children, and we talk about important issues जैसे trees थी, Amazon wildfire, all these issues। मतलब हर मंथ का हमारा एक डिफरेंट टॉपिक होता है, हम उसके बारे में एक लाइव करते हैं हाफ आवर या 1 आवर की, और उसमें हम सब डिस्कस करते हैं and how we can stop all that। And we recently had a special uh, global wave of love for the Amazon trees, and how can we stop and how can we reduce the cutting of trees, और हम पेपर्स को रीयूज कैसे करें, और हम दरख्त को काटना कैसे, और जो वाइल्ड फायर अमेजोन पे हर साल लगती है और अभी पिछले साल या इस साल काफी वो बड़ी भी थी, तो हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, एक सवाल मेरा बिजनेस से रह गया, वो मैं आपको दोबारा पूछना चाहूंगा कि आर यू डिलीवरिंग ऑल ओवर पाकिस्तान या सिर्फ Yes, लाहौर के अंदर। I'm delivering all over Pakistan, and cash on delivery is available like on every city of Pakistan। फाइन। अच्छा, तो कुछ आप जैसे बच्चों के लिए और कुछ करना चाहती हो। बहुत सिंपल सवाल, वो उनको जज्बा दिलाओ कि वो भी कुछ करें, बिजनेस बनाएं, कुछ कुछ तो काम करें जी, मेरा पॉकेट मनी ये है लेने के कि अलावा। जी, मेरा काफी सा ये है, जैसे एक फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, मतलब आप ब्लॉगिंग भी अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, स्पेशली इन पाकिस्तान, देसी पेरेंट्स वगैरह। तो उस पे उनका काफी होता है कि वो कैसे करें। फेसबुक पे आए, दे कैन डू इंटरव्यूज, इट्स रियली इजी, एंड दे कैन अर्न थ्रू इट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू अर्न मनी, कि आप घर बैठे हुए कैसे आराम से कमा सकते हैं। आप अगर कुछ और करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल और आपका उसके पैशन कितना है। अब जैसे किसी को कुकिंग का काफी अच्छा है, दे कैन डिलीवर ऑल ओवर देयर सिटी एंड कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ सर्विसेज, अब जैसे उबर और टीम ने भी अब डिलीवरी करना शुरू कर दी है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो नेक्स्ट डे डिलीवरी, अगर खाना है तो दे डू द सेम डे डिलीवरी, और वो आपको पेमेंट कर देते हैं। इट्स रियली इजी, और आपका जो पैशन है आप उसको यूज करके एक गुड लिविंग बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एडवाइस क्या दोगी किड्स को, यानी किड्स एट योर एज आउट देयर, क्या एडवाइस देना चाहते हो आप कि क्या करें। मैं इनको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि नेवर थिंक दूसरे क्या सोचेंगे, जो आप करना चाहते हैं आप वो करें। क्योंकि काफी बच्चे ये करके रुक जाते हैं कि उनके पेरेंट्स कहते हैं दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। तो आप ये ना सोचें कि दूसरे क्या कहेंगे, आपको जो करना है आप वो करें। एक आपको एडवाइस और दूंगा, एक वीडियो प्लीज और बनाना है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है। यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो कन्विंस नहीं होते, वो देसी स्टाइल से हैं। हमारा बच्चा जी डॉक्टर ही बनेगा, बाकी छोड़ दे कंप्यूटर। आप करें। जी बिल्कुल।
तो ये इस जरूर। वीडियो को जरूर बनाइएगा मेरे लिए, और मुझे भी टैग कीजिएगा जी। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को दिखाना है ये। जी जरूर। सही। बाकी यूरज, कुछ आप क्लोजिंग नोट पे कुछ कहना चाहें? और मेरा बस यही है कि जो आपको करना है आप वो करें, आप ये ना सोचें कि दूसरे क्या सोचेंगे, और जो आपका पैशन है आपको वही फॉलो करना चाहिए डेफिनेटली। और अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हैं, मैंने भी शुरू में काफी वीडियोज और इस तरह करके अपनी ट्रिक्स करके सारे करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था। और मेरी ये था कि मेरी मदर थोड़ी सी थी सपोर्टिव इन सब पे। मेरे फादर का थोड़ा सा बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड, देसी बैकग्राउंड से था। मम्मा भी थी पर मम्मा ने थोड़ी सी जल्दी मान गई थी। फिर मैंने मम्मा को ही कहा कि बाबा को करे थोड़ा सा, फिर मान गए थे। मेरे पेरेंट्स ने इतना नहीं किया था, वरना काफी लोग पेरेंट्स करते हैं और फिर वो बच्चे नहीं भी कर पाते, पर मेरे पेरेंट्स मतलब थोड़ी सी जल्दी मान गए थे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये थी मारिज तहसीन, और मल्टी टैलेंटेड किड जो आपने खुद देखा, लेकिन एट द एंड शी ओन्स अ ब्रांड एट द एज ऑफ 12। रिमेंबर दिस। तो प्लीज आप लोगों से भी बोलूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा हिलाएं। वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, तो प्लीज उसी को आजमाएं। इट वॉज नाइस टॉकिंग यू मैरिज। बहुत इट शुक्रिया वाज आपके ग्रेट। टाइम का। मुझे पता है आप बहुत आपका बहुत बिजी हैं, शुक्रिया आपने मुझे टाइम इनवाइट निकाला। किया। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।